हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC एप्लीकेशन से स्लीपर क्लास में ट्रेन टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको IRCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस, IRCTC एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। सो गाइस, ओपन होने के बाद सिंपली आपके सामने आपको लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, आपको कोने में लॉगिन का। तो आपको फटाफट से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके अपने IRCTC में लॉगिन कर लेना है। सो गाइस, हम फटाफट से लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे अपना पिन नंबर डालना है, कैप्चा कोड एंटर करना है। कैप्चा कोड एंड पिन नंबर डाल के फटाफट से लॉगिन करते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे अपना कैप्चा कोड यहाँ पे पिन नंबर एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद सिंपली हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही हम अपने IRCTC एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में वेट कर लेते हैं। सो गाइस, हम लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया लॉगिन होने के बाद। सो गाइस, लॉगिन होने के बाद इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन से पहले आप यूज़ नहीं कर सकते, पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है जब भी आप इसमें टिकट बुकिंग करते हैं, अगर अपना अकाउंट वगैरह बना रखा है तो। समझ गए? तो हमें यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है। सो गाइस, हमें यहाँ पे ट्रेन टिकट बुकिंग करनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली हमें ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ट्रेन वाले ऑप्शन पे। तो फटाफट से ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमारे सामने फिर से यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली फर्स्ट नंबर पे बुक टिकट पे क्लिक करना है। बुक टिकट पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे ऐसे इंटरफेस पे खुल जाएंगे, ट्रेन सर्च। हमें यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर करना है कि आपको कहाँ से कहाँ के लिए बुकिंग करनी है। सो गाइस, आपको यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर करना है। आपको कहाँ से कहाँ के लिए बुकिंग करनी है। मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली से बनारस के लिए करनी है, कुछ भी मतलब आपका जहाँ भी आपको जाना है वो आपको यहाँ पे स्टेशन एंटर करना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको मुझे न्यू दिल्ली से प्रयागराज जाना है, ठीक है ना। तो फ्रॉम में आपको एंटर करना है न्यू दिल्ली एंड टू में एंटर करना है आपको प्रयागराज। मतलब कि जहाँ से आप बैठने वाले ट्रेन से बोर्डिंग करेंगे वो आप एंटर करेंगे फ्रॉम में, एंड टू में आप डालेंगे जहाँ जहाँ तक आपको जाना है। तो आप मुझे न्यू दिल्ली से ट्रेन को बोर्डिंग करना है एंड मुझे जाना है प्रयागराज। सो गाइस, हम फ्रॉम में डालेंगे न्यू दिल्ली क्योंकि हमें यहाँ से बैठना है ट्रेन में। फ्रॉम इसमें डालेंगे हम फ्रॉम में, एंड टू में डालेंगे हम प्रयागराज। तो इस तरीके से आपको कोई भी स्टेशन आपको कहीं भी जाना हो, आपको इस तरीके से मैंने बता दिया कि आपको फ्रॉम में कौन सा स्टेशन डालना है एंड टू में कौन सा स्टेशन डालना है। तो हम फटाफट से यहाँ पे अपना स्टेशन एंटर कर लेते हैं। तो गाइस, हम यहाँ फ्रॉम पे क्लिक करते हैं। फ्रॉम पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे सर्च करना है न्यू दिल्ली, और यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा। सो गाइस, हमने यहाँ पे सिर्फ न्यू दिल्ली न्यू लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। न्यू दिल्ली हमारा यहाँ पे एंटर हो चुका है, एंड टू में हमें डालना है प्रयागराज क्योंकि हमें प्रयागराज तक जाना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं प्रयागराज। सो गाइस, हमने यहाँ पे प्रयाग लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्स्ट नंबर है प्रयागराज आ गया। तो हमें पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद सिंपली हमारे सामने न्यू दिल्ली से प्रयागराज हमने यहाँ पे एंटर कर लिया। फ्रॉम में न्यू दिल्ली क्योंकि हम न्यू दिल्ली से बैठेंगे एंड जाना कहाँ तक है, प्रयागराज तक। तो हमने न्यू दिल्ली से प्रयागराज यहाँ पे एंटर कर लिया। आपको कहीं भी जाना हो वो आपको स्टेशन एंटर कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं क्लासेस की। तो आपको ऑल क्लासेस ही रहने देना है, एंड कोटा की बात करें तो जनरल कोटा ही रहने देना, आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी कोटे में बुक कर रहे हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको चेंज नहीं करना है, ओके। सो गाइज, आपको यहाँ पे ऑल क्लासेस रहने देना, क्लासेस में ऑल क्लासेस, एंड यहाँ पे जनरल कोटा में आपको कोटा में आपको जनरल कोटा रहने देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर पर्टिकुलर किसी कोटे में बुक कर रहे हैं तो आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन हम यहाँ पे स्लीपर में करने वाले हैं, पर्टिकुलर किसी कोटे में नहीं कर रहे हैं। तो हम जनरल कोटा ही रहने देंगे, सामान्य तौर पर बुकिंग कर रहे हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी कोटे में कर रहे हैं, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप किसी कोटे में कर रहे हैं, स्पेसिफिक किसी कोटे में। तो अदरवाइज सामान्य तौर पर लोग जनरल कोटे में ही करते हैं। तो हम जनरल कोटे में ही कर रहे हैं, तत्काल हम बुकिंग नहीं कर रहे हैं, ना ही तो लेडीज़ कोटा, ना ही लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन का किसी का भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइस, हमने यहाँ पे सारी डिटेल एंटर कर लिया है, एंड यहाँ पे बचा है डेट आपको कौन सी डेट की बुकिंग करनी है, आज, कल, परसों, कौन सी भी डेट की बुकिंग करनी हो आपको, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, कभी की भी बुकिंग करनी है आप कर सकते हैं। तो कैलेंडर पे क्लिक करके आपको यहाँ से कैलेंडर से आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके फटाफट से डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्लिक किया, एंड यहाँ पे हमें बुकिंग करनी है 25 फरवरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 25 फरवरी पे क्लिक कर लेते हैं, स्लाइड कर करके कैलेंडर से। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक कर देते हैं। 25 फरवरी यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, हमने यहाँ पे डेट एंटर कर लिया, यहाँ पे स्टेशन एंटर कर लिया। सब कुछ एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है सर्च ट्रेन, तो फटाफट से हम यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर लेते हैं।
सो गाइस सर्च ट्रेन पे क्लिक करने के बाद सिंपली जितनी भी ट्रेनें आपके लोडिंग लेगा थोड़ा सा, एंड उसके बाद जितनी भी ट्रेनें न्यू दिल्ली जो भी आपने स्टेशन एंटर किया होगा सभी की सभी ट्रेनें आ जाएंगी, जो भी जहाँ तक वो जाती होंगी, कोई भी ट्रेनें जो जाती होंगी वो सभी ट्रेनें आ जाएंगी। तो मैंने एंटर किया था न्यू दिल्ली से प्रयागराज, तो न्यू दिल्ली से प्रयागराज जितनी भी ट्रेनें जाती होंगी सभी की सभी ट्रेनें यहाँ पे लिस्टेड हो गई हैं। तो आप अपने हिसाब से किसी भी ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं। टाइम टेबल भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ट्रेन का नाम भी दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारी ट्रेनें आ गई, झारखंड एक्सप्रेस आ गया, महाबोधि एक्सप्रेस आ गया, पूर्वा एक्सप्रेस आ गया, एंड यहाँ पे शिव गंगा एक्सप्रेस, मतलब काफ़ी सारी ट्रेनें आ गई है। तो आप किसी भी ट्रेन में आप बुकिंग कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बुकिंग करनी है मगध एक्सप्रेस में, ठीक है। तो मगध एक्सप्रेस में हम चेक कर लेते हैं कि सीट अवेलेबल है या नहीं। तो हम यहाँ पे स्लाइड करते हैं मगध एक्सप्रेस। सो गाइज मिल गया हमें यहाँ पे मगध एक्सप्रेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मगध एक्सप्रेस। सो गाइस हमें बुकिंग करनी है मगध एक्सप्रेस में। तो हमारे सामने यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है मगध एक्सप्रेस, एंड यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है 21:05, मतलब कि 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से दिखा रहा है। तो यहाँ पे 12 घंटे के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 9:05 पे ट्रेन चलेगी, रात को 9:05 पे, एंड सुबह 6:20 पे प्रयागराज पहुँचाएगी, न्यू दिल्ली से प्रयागराज, ठीक है। तो हमें स्लीपर में बुकिंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ पे इस वीडियो में स्पेसिफिक ये वीडियो है स्लीपर के ऊपर कि स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग कैसे करें। तो स्लीपर में हमें बुकिंग करनी है। तो हम यहाँ पे फटाफट से SL, मतलब SL का मतलब होता है स्लीपर, तो हमें यहाँ पे SL पे क्लिक कर देना है। सो गाइस हम यहाँ पे SL पे क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा, एंड यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितनी सीटें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे 25 फरवरी की बुकिंग करनी थी, तो यहाँ पे 8 सीटें अभी अवेलेबल हैं, ग्रीन है, तो मैं बुकिंग कर सकता हूँ, रिजर्वेशन कर सकता हूँ, ठीक है। 25 फरवरी की यहाँ पे सीट खाली है, अवेलेबल दिखा रहा है। तो हमें फटाफट से यहाँ पे बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया डेट, एंड यहाँ पे स्लीपर ट्रेन कौन सा है, मगध एक्सप्रेस, एंड ट्रेन नंबर भी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सो गाइस हमने यहाँ पे डेट वगैरह सिलेक्ट कर लिया है 25 फरवरी। सिंपली हमें यहाँ पे नीचे में दिख रहा है पैसेंजर डिटेल, इस पर हमें क्लिक कर देना है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर देते हैं, एंड ओके करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है, आपके साथ जितने भी पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं 1 2 3 4 यहाँ पे आपको ऐड करना है। किस तरीके से करना है, सो गाइस आपको यहाँ पे पैसेंजर को ऐड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू मिल रहा है, ऐड एग्जिस्टिंग मिल रहा है, ऐड इन्फंट विदाउट बर्थ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन का मैं यूज़ बताऊँगा। एग्जिस्टिंग के बारे में हम स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, तो आपको वीडियो मिल जाएगी एग्जिस्टिंग ये वाला ऑप्शन कैसे काम करता है, ऐड एग्जाइटिंग। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है, ये तत्काल वालों के लिए वरदान एक तरीके से कह सकते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप भी कर सकते हैं यूज़, बट मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप इसको देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे ऐड न्यू ऑप्शन का। सो गाइस हमें यहाँ पे अपना पैसेंजर ऐड करना है कि आपके साथ कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो हमें ऐड न्यू पे क्लिक करके हमें पैसेंजर को ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फटाफट से ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे पैसेंजर का डिटेल मांग रहा है, उसका नाम, एज, मेल फीमेल, नेशनलिटी में इंडिया रहने देना है। अगर इंडिया से है तो, इंडिया के बाहर से है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट आप ज़्यादातर लोग हमारे इंडिया से देख रहे हैं वीडियो, तो इंडिया से ही होंगे वो। और बर्थ प्रेफरेंस में आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम फटाफट से अपनी डिटेल एंटर कर लेते हैं, जो भी ट्रैवल कर रहा है आपके, जिसकी भी आप टिकट बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे नाम एंटर कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे नाम एंटर कर लिया। नाम एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे एज एंटर कर लेंगे। एज के बाद यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है, एंड यहाँ पे नेशनलिटी में इंडिया ही रहने देना है। और यहाँ पे प्रेफरेंस में आपको मिल रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। तो इन सब का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो लोअर बर्थ होती है नीचे वाली सीट, नीचे वाली। मिडिल बर्थ होती है बीच वाली सीट जो रात को खुलती है, समझ गए, तो वो मिडिल बर्थ हो गई। एंड अपर हो गई वो ऊपर वाली सीट को अपर बर्थ बोलते हैं। तो स्लीपर क्लास में ना 3 तरह की सीटें होती हैं, लोअर, मिडिल, अपर, और चौथे नंबर का एक और 5 होती हैं टोटल, ठीक है। साइड लोअर भी होता है, साइड अपर होता है, 5 होती है टोटल, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। तो इस तरीके से आप कोई भी बर्थ आप चाहते होंगे, कोई भी सीट आपको चाहिए, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मुझे लोअर बर्थ चाहिए। अगर आपको डिटेल में जानना है कि लोअर बर्थ कैसा होता है या फिर मिडिल बर्थ कैसा होता है, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, सर्च करके। तो यहाँ पे हमें लोअर कर लेना है, लोअर चाहिए हमें। तो हमने यहाँ पे लोअर ऐड कर लिया, एंड यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे एक पैसेंजर का हमने डिटेल एंटर कर दिया। डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना। इस तरीके से हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैसेंजर हमारा
ऐड हो चुका है मोहित कुमार के नाम से, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ 2, 3, 4 पैसेंजर जितने भी हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे 2 पैसेंजर हैं तो हम 2 पैसेंजर को यहाँ पे ऐड करेंगे, दूसरा पैसेंजर को भी इसी तरीके से ऐड करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करके, ठीक है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, फिर से आपका डिटेल एंटर करना है दूसरे पैसेंजर का, उसका नाम, एज, मेल फीमेल, नेशनलिटी में इंडिया और अदर कंट्री से है तो अदर कंट्री। तो फटाफट से हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, वीडियो को लंबा नहीं करते, ठीक है। सो गाइस हमने फटाफट से यहाँ पे डिटेल एंटर कर दिया। डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक कर देना है। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारा यहाँ पे पैसेंजर ऐड हो चुके हैं, 1, 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐड करना था, हमने कर लिया। सो गाइस हमने यहाँ पे अडल्ट को ऐड कर दिया, जितने भी लोग 5 साल से ऊपर थे। 5 साल से ऊपर का टिकट लगता है, 5 साल से कम का टिकट नहीं लगता। 5 साल से ऊपर जितने भी हैं, 6 साल के, 10 साल के, 8 साल के, 12 साल के, 50 साल के, 60 साल के, 20 साल के, 25 साल के, उनका टिकट लगता है, उनका पैसा लगता है। और जो कम है, 5 साल से कम है, उनका किराया नहीं लगता। 4 साल के हैं, 3 साल के, कोई छोटा बच्चा अगर आपके साथ ट्रैवल कर रहा है तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं दोनों ऑप्शन की बात कर रहा था ना, ऐड इन्फेंट विद बर्थ, ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐड इन्फेंट विद बर्थ की पहले बात कर लेते हैं। अगर आपके साथ जो छोटा बच्चा है, अगर आप उसके लिए सीट चाहते हैं, बर्थ चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करके बुकिंग करनी है, ऐड इन्फेंट विद बर्थ, ठीक है। अगर उसके लिए आप सीट नहीं चाहते हैं, मतलब छोटा बच्चा है तो उसके लिए सीट की ज़रूरत नहीं है, 5 साल से कम है तो 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का, 1 साल से कम है, तो उसके लिए सीट लेके क्या करेंगे आप तो छोटे बच्चों को गोद में बैठा सकते हैं, वो तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप सीट लेना चाहते तो सीट ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सीट नहीं लेना बच्चे के लिए, तो एक बच्चा है हमारे साथ, तो ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके हम यहाँ पे उस बच्चे को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, क्योंकि हमें सीट नहीं चाहिए। अगर आपको सीट चाहिए होगा तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे, कहाँ गया, ऐड इन्फेंट विद बर्थ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप सीट चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तो हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर उसका नाम, बच्चे का नाम एंड उम्र एंटर कर लेना। तो हम यहाँ फटाफट से नाम एंटर कर देते हैं। सो गाइस हमने यहाँ पे उसका नाम एंटर कर दिया, बच्चे का नाम सूरज, जो भी नाम है उसका बच्चे का, एंड बच्चा या बच्ची जो भी है। एंड यहाँ पे क्लिक करके एज, यहाँ पे ऑप्शन आ गए ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ गए, मतलब 5 ऑप्शन आ गए। बिलो 1 ईयर, 1, 2, 3, 4, मतलब कितने साल का है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या फिर 1 साल से भी कम है। तो अगर 1 साल से भी कम है तो पहला वाला ऑप्शन, एंड 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो इस तरीके से चारों में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट वाला तो बिलो 1 ईयर, अगर 1 साल से कम है तो फर्स्ट वाला, समझ गए। तो उसकी जो एज है 3 साल है, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 3 साल, एंड यहाँ पे मेल कर देते हैं, लड़का है, एंड यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ऐड पैसेंजर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो बच्चा भी ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1 पैसेंजर, 2, एंड यहाँ पे छोटा, हमने बच्चे को भी ऐड कर दिया। आपको इसका पैसा नहीं लगेगा क्योंकि हमने ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ पे क्लिक करके बुकिंग कर रहे हैं, तो इसका पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमने ऐड कर लिया है फटाफट से। सो गाइस जो भी पैसेंजर थी, जो भी डिटेल था, हमने फटाफट से यहाँ पे एंटर कर दिया है। सब कुछ एंटर करने के बाद आपको जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ चलना है। नीचे की तरफ आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, और हमने पैसेंजर ऐड कर दिया, ऊपर चलते हैं। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है अदर प्रेफरेंस। इसका मैं बता देता हूँ फटाफट से एक लाइन में। एंड पहला ऑप्शन है यहाँ पे कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। कईयों को नहीं पता है किस काम आता है, तो मैं बता दूँ कि पहला ऑप्शन बात कर लेते हैं, कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसका मतलब है कि जैसे अगर आपने स्लीपर क्लास में टिकट बुक किया, अगर वो स्लीपर क्लास, हम स्लीपर में ही कर रहे हैं, किया क्या, हम स्लीपर में आपको सिखा रहे हैं। स्लीपर में मैंने बुक किया, अगर ये कन्फर्म, मतलब स्लीपर में कन्फर्म नहीं हुआ या फिर वेटिंग में रह गया, तो कुछ भी दिक्कत है, तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे और AC में सीट खाली रह जाती है, तो चार्ट बनने के बाद भी, तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली AC में अपग्रेड हो जाएगा। मतलब कि स्लीपर का किराया में आप AC में ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्लीपर में आपने बुकिंग किया था और आपने इस वाला ऑप्शन का क्लिक करके बुकिंग किया, तो आपका जो टिकट है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा AC में, समझ गए। तो इस ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं, मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है, समझ गए। तो अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है यहाँ पे बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, ठीक है। बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपका टिकट तभी बुक होगा जब वो कन्फर्म मिलेगा, कन्फर्म बर्थ आपको मिलेगा, कन्फर्म सीट मिलेगा, कन्फर्म टिकट मिलेगा, तभी बुक होगा। अदरवाइज आपका जो टिकट है बुक नहीं होगा। लिखा ना यहाँ पे, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड। अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे, आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपको कन्फर्म बर्थ यानी कन्फर्म सीट मिलेगी, कन्फर्म टिकट मिलेगा। अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, एंड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है यहाँ पे एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर। इसको क्या करें, खाली छोड़ दें क्या? तो मैं बता देता हूँ, खाली मर्जी है, चॉइस है आपकी।
तो पर मैं आप एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बस। और यहाँ एंटर प्रेफर्ड कोच नंबर आपको क्या डालना है, मान लीजिए जैसे एंटर प्रेफर्ड कोच, अब इसे स्लीपर क्लास में आपने देखा होगा ट्रेन में कई तरह के कोचेज़ होते हैं, S1 S2 S3 S4 स्लीपर कोच AC कोच होते हैं ना अलग अलग, तो उनमें नंबर होता है S1 S6। मान लो आपका S6 डब्बे में आपका सीट है, मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर किसी डब्बे में चाहिए स्लीपर क्लास के, S6 में चाहिए, मेरे को S5 में चाहिए, तो आपको यहाँ पे S5 एंटर कर के बुक करना है, तो आपको S5 में अगर सीट खाली होगी तो आपको मिल जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, भरना नहीं भरना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आपकी चॉइस है, ऑप्शन है, फ़ायदा यूज़ कर सकते हैं, उठा सकते हैं अगर आपको चाहिए ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, समझ गए। इसी तरीके से अगर AC में बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे AC में होता है ना B1 B2 B3 A1 A2 होता है ना H1 ऐसे करके, तो आपको तो वहाँ पर एंटर कर देना, आपको मतलब B1 में चाहिए या B2 में चाहिए या B3 में चाहिए, आपको एंटर कर देना सिंपली। तो इस ऑप्शन का ये यूज़ है और कोई यूज़ नहीं है। और सिंपली सो गाइस हमने इन दोनों ऑप्शन के बारे में, तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चॉइस, ये क्या फंडा है भाई, इसके बारे में भी समझाओ। तो रिजर्वेशन चॉइस की बात करते हैं। तो रिजर्वेशन चॉइस इसमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नन, नन मतलब इनमें से आप कोई भी नहीं चुन रहे, ठीक है, नन कोई भी नहीं। और सेकंड ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड इन सेम कोच। अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बुकिंग करते हैं बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलोकेटेड इन सेम कोच, तो अगर आपका जो टिकट वो तभी बुक होगा जब आपको कंफर्म सीट मिलेगी। सारी जो सीटें हैं, जो अगर आप 4 टिकट बुकिंग कर रहे हैं, अगर वो 4 की 4 कंफर्म होगी तो ही आपका जो टिकट है वो बुक होगा, अदरवाइज़ वो बुक नहीं होगा अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो। अब बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन है बुक ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज़ अलोकेटेड। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 1 लोअर बर्थ आपको चाहिए, मतलब कि आपका ज़िद है कि आपको 1 लोअर बर्थ आपको चाहिए, मतलब नहीं तो टिकट बुक नहीं करूँगा, नहीं चाहिए मेरे को टिकट। तो अगर आप इस पर क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको टिकट तभी बुक होगा जब आपको 1 लोअर बर्थ कंफर्म लोअर बर्थ आपको मिलेगी, तभी बुक होगा, अदरवाइज बुक नहीं होने वाला, समझ गए। तो इस तरीके से आप तीसरे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फोर्थ, बुक ओनली इफ़ 2 लोअर बर्थ था। ये पहले जैसा तीसरा है वैसा ही चौथा है, उसमें 1 लोअर बर्थ, इसमें 2 लोअर बर्थ। मान लीजिए आपको 2 लोअर बर्थ आपको चाहिए, नीचे वाली सीट, लोअर बर्थ होता है नीचे वाली सीट। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करके आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कैसी सीट होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे नॉर्मल है, वैसे लोअर मतलब नीचे ही होता है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप सर्च करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अगर आपको 2 लोअर बर्थ आपको चाहिए तो आपको अगर फोर्थ वाले नंबर पे क्लिक करके बुकिंग करेंगे तो आपको 2 लोअर बर्थ मिलेगा, कंफर्म लोअर बर्थ, 2 लोअर बर्थ तभी बुक होगा, अदरवाइज बुक नहीं होगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मर्जी है, चॉइस है, ज़रूरी नहीं है, मर्जी है, करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते। तो नन कर देते हैं, हमें नहीं करना। सो गाइज़ अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन की। तो पेमेंट आपको किस माध्यम से करना है, यहाँ पे आपको मिल जाता है पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग, वॉलेट, अदर्स, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड वाला चूज़ करेंगे, यहाँ पे थ्रू भीम UPI। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं भीम UPI सेकंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो हमने सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। सो गाइस सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पे पेमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कन्वीनियंस फी 10 रुपये लगेगा प्लस GST। एंड यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन है यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप डू यू वांट टू टेक इंश्योरेंस पर पैसेंजर 0.35 पैसा, मतलब 0.35 पैसा, 1 रुपये से भी कम लगेगा आपका इंश्योरेंस का। तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे अगर आपको इंश्योरेंस लेना है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर सकते हैं। आपको 1 रुपये लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये से भी कम लग रहा है यहाँ पे। तो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो हम यस कर देते हैं, हमें लेना इंश्योरेंस आपको लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से, बट आपकी मर्ज़ी है। मिल रहा है ऑप्शन। सो गाइज़ आप चाहें तो यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, नो यस नो जो भी है। तो हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद सारी की सारी डिटेल यहाँ पे हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पैसेंजर का डिटेल एंड सब कुछ एंटर कर लिया है। सो गाइस हमने यहाँ पे सारी की सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की ऑप्शन मिल रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिव्यू जर्नी डिटेल। तो रिव्यू जर्नी डिटेल पे आपको क्लिक कर लेना है फटाफट से। तो हम फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे ही आप रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल चेक कर लेनी है कि आपकी जो डिटेल है आपने जो भरा था सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, पैसेंजर का डिटेल आ चुका है। एंड यहाँ पे अगर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपका मोहित कुमार, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर जिससे अपना अकाउंट बना रखा है वो सब यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है। तो आपका डिटेल यहाँ पे सब कुछ आ चुका है, यहाँ पे सब कुछ पेमेंट आपको इतना करना है एंड यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ रहा है 792.50 पैसा। तो आपको 792 रुपये 50 पैसे आपको पेमेंट करना है, आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो सिंपली हमें कैप्चा कोड इसमें एंटर कर लेना है। यहाँ पे कैप्चा कोड डाल लेते हैं। कैप्चा कोड यहाँ दिख रहा होगा आपको BHGQ = तो सेम टू सेम आपको इसमें एंटर कर लेना है जैसा ये दिख रहा है। तो हम यहाँ पे फटाफट से एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे = कर लेते हैं जी। तो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है एंड एंटर करने के बाद देखिए कैप्चा कोड ठीक है हमारा BHGQ छोटा Q एंड = Q। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिल रहा है प्रोसीड टू पे। तो फटाफट से यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर लेते हैं एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद सिंपली ये जो लिस्ट आ गई है आपको पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। ये बता रहा है कि आप एक अधिकतम इतना बुक कर सकते हैं या फिर इतनी कटौती 3 से 5 दिन के आपके खाते में पैसा वापस आएगा अगर आपका पैसा कट जाता है, तो इसे बता रहा है। ठीक है, तो यस कर देते हैं एंड यस करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम पेमेंट पेज पे खुल चुके हैं। पेमेंट पेज पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन मिलते हैं और भीम यूपीआई मिलता है। तो मैंने भीम यूपीआई पे क्लिक किया था। तो अगर आप चाहें तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन से कर सकते हैं, आपकी चॉइस है वो। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मल्टीपल पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो पेटीएम आ जाएगा, रेजर पे आ जाएगा, फोन पे आ जाएगा, एयर पे आ जाएगा। तो दुनिया भर के यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन आ गए हैं एंड यहाँ पे हम भीम यूपीआई पे क्लिक करके पेमेंट करने वाले हैं। तो हम भीम यूपीआई पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल रहा है पे 792.5 पैसा। ठीक है, सॉरी 50 पैसा। तो यहाँ पे सिंपली पे पे क्लिक करते हैं एंड पे पे क्लिक करेंगे सिंपली हमें पेटीएम के उस पे पेज पे लेके चला जाएगा हमें यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे अपना तो मुझे यूपीआई से करना है, तो यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको पेटीएम मोबाइल नंबर डाल के भी कर सकते हैं। पेटीएम के आपका मोबाइल नंबर डालेंगे एंड आपका लॉगिन हो जाएगा एंड उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे यूपीआई आईडी करेंगे, तो हमें पेटीएम का यूपीआई आईडी एंटर करेंगे, उससे हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से यहाँ पे एंटर कर लेते हैं पेटीएम का जो यूपीआई आईडी है। तो सो गाइस हम यहाँ पे फटाफट से अपना एंटर करके बताता हूँ आपको। ठीक है, सो गाइस हमने यहाँ पे अपना पेटीएम का यूपीआई आईडी एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ पे वेरीफाई वीपीए पे क्लिक कर लेते हैं। वेरीफाई वीपीए पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो वेरीफाई हो गया, ग्रीन साइन आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया, वेरीफाइड वीपीआई आईडी। ठीक है, तो बेबी आईडी क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पे का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे 792.50 पैसा आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। पे पे क्लिक करेंगे एंड पे पे क्लिक करते ही आपके जो पेटीएम पे रिक्वेस्ट चला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीट पेमेंट। तो हमारे यहाँ पे पेटीएम पे रिक्वेस्ट चला गया, तो हमें पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं बीच वाले से इसको कट कर देता हूँ। काटना नहीं है, बीच वाले से मिनिमाइज़ करना है मतलब। ठीक है, एंड फटाफट से हम यहाँ पे पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। पेटीएम ओपन करने के बाद सिंपली हमारे सामने यहाँ पे रिक्वेस्ट आ जाएगा एंड रिक्वेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे रिक्वेस्ट खुल चुका है। तो यहाँ पे हमारे सामने रिक्वेस्ट आ गया। सो गाइस हमारे सामने यहाँ पे इस तरीके से रिक्वेस्ट आ चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 792.50 पैसा। सिंपली हमें यहाँ पे पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आपके रिक्वेस्ट आएगा जैसे ही आप वहाँ पे यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। और इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइमिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग चल रही है। यहाँ पे इस टाइमिंग के अंदर ही आपको पेमेंट करना, नहीं तो आपका जो पेमेंट है वो फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, 4 मिनट 17 सेकंड बाकी है, 15 सेकंड बाकी है, 14 सेकंड। तो इस तरीके से आपको टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पेमेंट कर देना, टाइम से नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम यहाँ पे चलते हैं वापस से पेटीएम पे एंड यहाँ पे पे हमें क्लिक करना है। पे पे क्लिक करेंगे एंड अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो क्या आपका सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे ब्लैंक हो गया वो पूरा, तो अलग बात है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पेटीएम से पेमेंट जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा पेमेंट हो जाएगा। और मैं पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको जस्ट पेमेंट कर देना। पे क्लिक करके अपना यूपीआई पिन नंबर डालेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा एंड आपका जो टिकट है वो बुक हो जाएगा। और टिकट बुक होने के बाद आपको दिखेगा कहाँ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार चलते हैं अपने उसमें। तो मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, जैसे आपने पेमेंट कर दिया, आपको टिकट कहाँ दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट बुक होने के बाद। चलते हैं अपने स्क्रीन पे। सो गाइस हम यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं। स्क्रीन पे आने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको देखने का। होम का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको एंड माई अकाउंट का, माई ट्रांजेक्शन का। तो सिंपली हमें माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको माई बुकिंग्स का ऑप्शन मिलता है फर्स्ट नंबर पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे माई बुकिंग्स का। सो गाइस फर्स्ट नंबर पे आपको माई बुकिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। माई बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपको जो भी आप टिकट बुक करेंगे आपको अभी यहाँ पे खाली है, कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने टिकट बुक नहीं किया था। हमने सिर्फ आपको सिखाने के लिए वहाँ स्टेप तक गए थे कि आपको किस तरह से पेमेंट करना है, कैसे एंटर करना है, सब कुछ हमने आपको बताया। वीडियो लंबी हो गई है और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगी है, तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। एंड यहाँ पर आपको टिकट सारी शो हो जाएंगी जो भी आप बुकिंग करेंगे। एंड आप कंप्लीटेड जर्नी पे क्लिक करके आप जो भी जर्नी आपने कंप्लीट कर लिया, जिस पे आपने ट्रैवल कर लिया है, वो आपको
इस वाले में दिखाई देगा, ठीक है, कंप्लीटेड में। अपकमिंग में जो आपने बुकिंग करी है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे आप बुकिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इस स्लीपर क्लास में टिकट बुकिंग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना आ जाएगा धीरे धीरे, आप अगर आप चलाएंगे, यूज़ करेंगे। अगर आप नए हैं तो, अगर आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नए हैं, आपने नया डाउनलोड किया, नया अकाउंट बनाया, तो आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि स्लीपर क्लास में आप टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, मेहनत तो बहुत लगी है, तो हमने मेहनत करी है, आप थोड़ा सा मेहनत आप भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड हमें अच्छा लगेगा। और मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय। एंड कमेंट करके बोलना कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और क्या आपको सीखना है। आपको छोटी छोटी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और भी धमाल मचाने वाले हैं आने वाली काफ़ी सारी वीडियोज़ में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।